क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी को मैसेज करते हैं तो सेकंड भी नहीं लगता है और उसके पास पहुंच जाता है जिसके पास हम मैसेज करते हैं। चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज करें या टेक्स्ट मैसेज करें या फिर कॉल पे बात करें, सेकंड नहीं लगता उनके पास मैसेज चला जाता है। या फिर बात करते हैं कॉल पे तो सेकंडों में उसके पास तुरंत वॉइस भी पहुंच जाता है। यहां तक तो छोड़ो, गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी मेरे दिमाग में आता है, कोई भी क्वेश्चन, बड़े से बड़े एग्जाम का क्वेश्चन हो, गूगल पे सर्च करते हैं, चुटकियों में, एकदम सेकंडों में जवाब आ जाता है, बिल्कुल सटीक जवाब आता है। उसको कैसे पता? कौन देता है वो जवाब? कहां से आता है? कभी आपने सोचा है कहीं ये जादू तो नहीं? जी नहीं, नहीं जादू नहीं, टेक्निकल पावर। आज के डेट में टेक्निकल इतना ज्यादा ग्रो हो गया है, टेक्निकल ग्रो, कि ये सारी टेक्नोलॉजी के कमाल है। जी हाँ, ये एक नेटवर्क का कमाल है। नेटवर्क एक टेक्नोलॉजी है और नेटवर्क इतना बड़ा पावर है ना कि दुनिया में अगर हम कहें तो दुनिया ही नेटवर्क पे चल रहा है अभी के टाइम पे। जी हाँ, नेटवर्क हमारे जीवन के लिए इतना इंपॉर्टेंट चीज बन गया। नेटवर्क सिर्फ वाईफाई और केबल तक सीमित नहीं है। कुछ लोग तो सिर्फ नेटवर्क मोबाइल की 4 खुटियों तक ही जानते हैं कि नेट मोबाइलों में 4 खुटियां आते हैं, उसे ही नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क की पावर इतनी है ना, नेटवर्क वो चीज है जो इंडिविजुअल जाल की तरह दुनिया में फैला हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए। सिर्फ धरती पे एक देश से दूसरे देश तक नहीं, ये पूरे दुनिया की बात कर रही हूँ। आप सोचिए, यहाँ पे धरती पे रह के आप सैटेलाइट पे जो होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, चांद पे जो हो रहा है, क्या है वहां पे, कब क्या होगा, वो सारे चीज की जानकारी आप ले सकते, जमीन पे बैठ के कब मौसम चेंज होने वाले हैं, ये सारा चीज आप जान सकते हैं पहले। तो ये किसके कारण? नेटवर्क के कारण। जी हाँ, लेकिन सोचिए नेटवर्क अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? जो कि नेटवर्क पे ही सब चीज निर्भर है, अगर वो अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? ना कॉल, ना मैसेज, ना बिजनेस, ना कुछ भी चीज, ना जानकारी, सारा चीज आजकल नेटवर्क पे निर्भर है। आप सोचिए, आपका मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो दिन भर में आपका टरपड़ाने लगते हैं। मोबाइल चाहे खाने का रहे ना रहे, मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जरूरत हो जाती है। भले ही रिचार्ज महंगा हो, वो आपकी जरूरत है तो आप रिचार्ज करवाएंगे। तो ये है नेटवर्क। आप सोचिए, एक मोबाइल के बिना एक दिन नहीं रह सकते, तो नेटवर्क इतना पूरी दुनिया चला रहा है, वो अगर गायब हो जाए तो अचानक से क्या होगा? तो आज हम बताएंगे इन्हीं सब के बारे में। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में कैसे समझते हैं। तो चलिए आज बताएंगे कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क क्यों जरूरी है, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं और नेटवर्क का कौन कौन सा डिवाइस होता है, पूरे दुनिया का जो नेटवर्क है वो किस पे चलता है, कौन उसको कंट्रोल करता है, हम जो भी चीज गूगल से मांगते हैं वो कैसे हमको सटीक जानकारी तुरंत दे देता है, कुछ भी हम मांगते हैं तो कौन उस पर कंट्रोल करता है, ये सारी चीज हम इस वीडियो में आपको एक एक करके क्लियर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेटवर्क क्या है। देखिए, नेटवर्क ये है ना कि एक, दो या दो से अधिक डिवाइस को जोड़ना एक नेटवर्क है और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सपोर्ट कि हम किसी से फोन करते हैं तो जब हम अपने फोन से फोन करते हैं तो सामने वाले के फोन पे रिंग होता है, वो कनेक्ट, वो अब जब रिसीव करता है तो कनेक्ट होता है, यानी दो फोन कनेक्ट होता है, वो नेटवर्क कनेक्टिविटी होता है, तब जाके हमें एक कन्वर्सेशन कर पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं, हम अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, वो एक नेटवर्क है। दूसरा एक एग्जांपल है कि आपका मोबाइल रिचार्ज नहीं है और आपके फ्रेंड का मोबाइल रिचार्ज है आपके रूम में, तो आप क्या करते हैं, उससे वाईफाई कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारा एक नेटवर्क हो गया जो हमारा डाटा आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा है एक तरह का नेटवर्क होता है, ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। दो या दो से अधिक डिवाइस कनेक्ट होता है तो वो उसे नेटवर्क कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि नेटवर्क क्यों जरूरी है। अगर हम नेटवर्क इसलिए जरूरी है
कि सबसे पहली बात तो हमारे पास हम किसी से फोन नहीं कर रहे। स्टार्टिंग में देखिए आप छोटा फोन आते थे, उसमें ये सारी चीजें नहीं होते थे, इतना सोशल मीडिया वगैरह ये सारी चीज जानकारी नहीं होते थे। लेकिन एक चीज होते थे कम्युनिकेशन, जो हम डाटा को आदान प्रदान कर सकते थे। उससे भी पहले टेलीविजन थे, उसमें भी हम डाटा को सिर्फ मतलब कन्वर्सेशन कर सकते थे, बात एक दूसरे से शेयर कर सकते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ तो धीरे धीरे डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से सब चीज सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि नेटवर्क क्यों जरूरी है। पहली बात तो हमारे लिए कम्युनिकेशन फर्स्ट है, बात करना फर्स्ट है। दूसरी बात हम डाटा शेयर करते हैं। हम तीसरी बात हमारे कोई भी प्रोजेक्ट, फाइल, प्रिंटर या भी कोई इतनी वेबसाइट होता है, इतनी कंपनियां होते हैं, वो सारे काम करते हैं हमारे एक दूसरे के नेटवर्क के जरूरी होता है उस पर शेयर करने के लिए, डाटा शेयर करने के लिए। और अपने परिवार कितना भी दूर रहे उससे हम फेस टू फेस देख के बात कर सकते हैं। ये हमारी नेटवर्क की पावर है। अगर हमारे पास नेटवर्क नहीं हो ये सारी सुविधाएं नहीं रहेंगी। यहाँ तक कि नेटवर्क चली जाए तो हम बात भी, कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाएंगे, तो बहुत मुश्किल होगा जब लाइफ अगर नेटवर्क नहीं रहेंगे तो। अब हम देखेंगे कि हम देख लिए कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क क्यों जरूरी है। अब देखेंगे हम नेटवर्क के कितने प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे हम नेटवर्क के प्रकार, यानी कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं। अब देखेंगे हम नेटवर्क का प्रकार, यानी कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं। जो आपके घर में होता है वो नेटवर्क अलग होता है, जो दुनिया में होता है, जो सैटेलाइट वगैरह पे जाता है वो सब नेटवर्क अलग होता है। कहीं आप सोच रहे हैं कि जिस कम्युनिकेशन से हम बात करते हैं उसी से सारा होता है, जो वाईफाई चलाते हैं वही नेटवर्क सब है, नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम आपको क्लियर करेंगे, लेकिन आप पहले आपको बता देते हैं कौन कौन सा होता है, फिर आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैन, जो आपको पता होगा कॉमनली, लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क? आप जैसे घर में होता है, जैसे घर या अपना बिल्डिंग, 2-3 फ्लोर का अपना बिल्डिंग है या एक कमरा है, 2 कमरा है, उसके अंदर जो नेटवर्क होता है ना वो होता है हमारा लैन नेटवर्क। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है जैसे कि वाईफाई। आप अगर मोबाइल घर में वाईफाई लगवाते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने बिल्डिंग तक ही सीमित रहता है या फिर अपना रूम तक ही सीमित रहता है। वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लैन नेटवर्क का। और दूसरा जो होता है वो होता है मैन, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है मेट्रोटेंस एरिया नेटवर्क, ठीक है। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क और MAN का मतलब है मेट्रोटेंस एरिया नेटवर्क। ये कौन सा नेटवर्क होता है? ये होता है आपके गांव, जैसे गांव में है पूरा गांव, पूरा शहर, ये शहर और गांव को कवर करता है ये नेटवर्क। आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जान सकते हैं, जैसे गांव में प्लॉट देखते हैं उसके ऊपर वहां पे टावर रहते हैं, खड़े बड़े लंबे लंबे टावर रहते हैं, वो होता है हमारा मैन नेटवर्क, ठीक है। तो हमारे एरिया को, शहर को, गांव को पूरा नेटवर्क में कनेक्टिविटी करता है। अब वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? वो रहता है मैन, यानी वो रहता है वैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? वो भी किसी से जुड़े रहते हैं जब भी तो नेटवर्क बनता है। जैसे घरों का नेटवर्क शहर वाले से, गांव वाले से, फिर गांव वाला का नेटवर्क अगले वाले से, तभी तो हम देखेंगे इसमें अगला जो होता है वो होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो दुनिया में, देश में और दुनिया में कवर करता है, यही वो नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को कवर करता है। लेकिन जो नेटवर्क है वो चलता किस पे है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आपने देख लिया कि 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन और वैन, ठीक है। घरों के लिए, गांव शहरों के लिए और दुनिया और देश दुनिया के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे ये सारे नेटवर्क कौन कौन सा डिवाइस को फॉलो करता है। ये डिवाइस आपको बता दूं मैं, जब भी हम किसी को मैसेज करते हैं या टेक्स्ट मैसेज करते हैं, वॉइस मैसेज करते हैं या फिर बोलते हैं या भी कोई भी डेटा सेंड करते हैं, वो कैसे किसी और तक पहुंचता है वो भी इतना जल्दी, ये 2 ही चीजों पे डिपेंड करता है, पता है। पहला है रूटर, दूसरा है स्विच।
रूटर और स्विच के जरिए ये पहुंचाता है आईपी और प्रोटोकॉल के साथ। ठीक है, रूटर और स्विच जो होता है वो हमारे डेटा को पहुंचाता है आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल के सहायता से। तो ये जो हम भी मैसेज जब भी करते हैं ना, तो ये प्रोटोकॉल के सहायता से सामने वाले को तुरंत सेंड कर देता है। लेकिन ये कैसे सेंड करता है, कहां सेंड करना है, कैसे सेंड करना है, किसको सेंड करना है, ये इसको उसको कमांड देते हैं। ये कैसे देते हैं हम आपको वीडियो में बताएंगे। मैंने ये तो क्लियर कर दिया कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा एरिया के लिए कौन कौन सा नेटवर्क होता है। अब देखेंगे कि नेटवर्क काम कैसे करता है। जैसे हम किसी को मैसेज करते हैं, वो फटाक से दूसरों को भेज देते हैं, तो वो कैसे भेज देते हैं, तुरंत उनके पास कैसे चला जाता है, या फिर गूगल से हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं वो तुरंत हमें कैसे जवाब मिल जाता है, वो कहाँ से आता है और कौन देता है, ये सारी चीज हम इसमें जानेंगे कि नेटवर्क कैसे काम करता है। तो चलिए, जैसे हम किसी को सपोज हम किसी को मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो डेटा होता है ना, वो हमारे पैकेज में कन्वर्ट होता है। पैकेज में कन्वर्ट करके वो हमारे नेट डेटा में कन्वर्ट होता है। जो हमारा जो भी टेक्स्ट होता है हमारा शेयर करते हैं, जैसे कि हमने कुछ बोल लिया, हेलो राजा कहाँ पे हैं, या हेलो मैम कहाँ पे हैं, कुछ भी बोल लिया, तो फिर उसमें क्या होता है कि वो डेटा हमारा पैकेज में कन्वर्ट होता है, और वो हमारा नेटवर्क के थ्रू, जैसे कि होता है हमारा नेटवर्क के थ्रू, एक होता है रेट्रो और दूसरा होता है स्विच, इनके जरिए पहुंचता है प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस की सहायता से। यही दोनों पहुंचाता है प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस की सहायता से। लेकिन अब ये फिर आपको डेटा ये कैसे पता कि वहां पे पहुंचाना है। डेटा तो कई प्रकार के होते हैं, कहीं भी पहुंचा सकते हैं ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं हम कॉल लगाते हैं और दूसरे जगह लग जाता है, तो वो किसके कारण होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। कि वो एक ये होता है कि एक रोटर होता है, एक स्विच होता है, ठीक है, सॉरी, एक राउटर होता है, एक स्विच होता है। वही आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल के जरिए मैसेज को पहुंचाता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो ये डेटा होता है, जो नेटवर्क होता है, वो उसके डिवाइस कौन कौन सा है और कैसे काम करता है, उसी पे हम आपको बताएंगे भी कि कैसे किसी के जरिए कहीं दूसरे जगह चला जाता है, या फिर सही जगह भेजना होता है तो वहीं एग्जिट कैसे जाता है, उसी के जरिए बताएंगे हम आपको कि नेटवर्क के लिए कौन कौन सा डिवाइस होते हैं। पहला तो मैंने बता ही दिया, रोटेट, दूसरा होता है स्विच, और तीसरा होता है हब, HUB हब, और चौथा होता है मॉडेम। ठीक है, ये सारे के जरिए हमारे डेटा को पहुंचाया जाता है, पहुंचाते हैं, पहुंचाया जाता नहीं, प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के जरिए पहुंचाया जाता है, यही सब चारों पहुंचाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा डाटा कहीं दूसरे जगह चला जाता है, कहीं हम किसी को फोन लगाते हैं और कहीं और लग जाता है, वो भी ये कभी कभी क्या होता है काम नहीं करता है। लेकिन ये इसको कंट्रोल कोई और करता है, इसलिए ये कभी कभी काम नहीं करता। अब इसको कंट्रोल कौन करता है, यही ये जानना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यानी नेटवर्क को कंट्रोल कौन करता है, जो भी हम भेजते हैं गूगल में, जो भी सर्च करते तुरंत हमें जवाब मिल जाता है, वही वो कंट्रोल करता है, जिसका नाम है NIC। ये NIC क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब यहाँ पे दो चीज काम करते हैं, रोटेट और स्विच। रोटेट, जब भी हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो जगह निर्धारित करते हैं, ठीक है, जगह निर्धारित करते हैं कि कहाँ पे जाना है और किस जगह, लोकेशन हमारा ट्रैक करता है रोटेट। वहीं पे स्विच जो होता है वो हमारा डेट फिक्स करता है, टाइम, जो हमारा किस टाइम गया किस टाइम आया, ये हमारा इसका रिकॉर्ड रखता है, वो ट्रैक करता है कि कहाँ पे किस टाइम भेजना है, किस टाइम पहुंचाना है। ठीक, तो यही दो चीज है जो पूरे चीजों को, पूरे सिस्टम पे चलता है, कब तक हम किसको क्या पहुंचाते हैं, कहाँ पे पहुंचना है, कहाँ पे मैसेज जाना है, ये दो चीजों पे काम करता है, रोटेट और स्विच। अगर ये दोनों कभी कभी पावर से कनेक्ट हो जाता है या फिर कोई टेक्निकल इशू आ जाते हैं, तो कभी कभी दूसरी जगह फोन लग जाते हैं, कभी दूसरी जगह गलत नंबर मिल जाते हैं, गलत मैसेज किसी फॉरवर्ड हो जाते हैं, इसी कारण होता है। सिर्फ इंटरनेट से कनेक्ट करना नेटवर्क नहीं कहलाते हैं। नेटवर्क वो चीज है जो हमारे मोबाइल से लेकर ATM, लैपटॉप, कोई भी चीज डिवाइस हो, वो सारे नेटवर्क के जुड़े रहते हैं। आजकल हर चीज नेटवर्क पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप जान गए कि नेटवर्क क्या होता है,
क्यों जरूरी है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, हमारे घरों में कौन सा नेटवर्क होता है, ये सारी चीज आपको आई होप समझ में अच्छे से आ गए होंगे। ऐसे ही टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।